गाइस, इस वीडियो के हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। कहीं ना कहीं आप खुद की तुलना दूसरों से करते रहते होंगे, दूसरों से चैलेंजेस लेते रहते होंगे, लेकिन कभी आपने खुद से चैलेंजेस ली है, चुनौती खुद को दी है कि लाइफ में आपको सफल होने के लिए खुद को उस लायक बनाना है कि असफलता आपसे कोसों दूर भागे। गाइस, आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, बुक्स भी पढ़ते होंगे, कोर्स भी पढ़ते होंगे। तो इस नए साल में यानी कि 2024 में आपको खुद को चैलेंज करना है। गाइस, आपने अभी तक सफलता नहीं पाई, आप सक्सेस नहीं पा सकते और आप लाइफ में पीछे हो, तो इसके पीछे रीज़न कौन है आपको खुद से पूछनी चाहिए। इसलिए इस नए साल में खुद को चैलेंज जरूर कीजिए। गाइस, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है इसमें अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ने की। कुछ नया आजमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। गाइस, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने एक एक्स्ट्रा दौड़ लगा ली हो, सामान्य रूटीन से पहले आप उठ गए हो, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नई टेक्निक ही आपने आजमाई हो। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये छोटी सी चैलेंज थी या बड़ी है, जिसे पूरा करने में 1 साल लग जाता है, ये अभी भी एक चैलेंज ही है। गाइस, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पे हैं तो आपको ये जानना ही होगा कि खुद को चुनौती कैसे देनी चाहिए, यानी कि खुद को चैलेंज कैसे देनी चाहिए। चुनौती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और एक नया काम शुरू करना है। गाइस, आपने अपने लिए एक नई टारगेट सेट किए हैं और आप उन्हें हासिल करने के लिए हार्डवर्क करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। गाइस, चैलेंज एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग पर्सन बनाता है और आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को भी कंप्लीट करना सिखाता है। गाइस, आप जिन चैलेंजेसों का सामना करते हैं वे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस और हार्ड वर्क का एग्जाम भी लेती है। ठीक है, वे चैलेंजेस हैं, उन्हें बिना किए आप आसानी से पूरा भी नहीं कर सकते। आपके लिए चैलेंजेस आपके सहकर्मियों, भाई बहन या दोस्तों के कंपैरिजन में अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जिन चैलेंजेसों को कर रहे हैं वो आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को भी तो कंप्लीट कर रही है। गाइस, खुद से आपको चैलेंज करनी ही क्यों है? नई चैलेंजेस हो सकती है कि डरावनी हो, वे आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर भी निकाल सकती है। हो सकता है कि जिस लाइफ को आप जी रहे हो वो लाइफ से आपको बिल्कुल ही बाहर आना होगा, लेकिन ये आप ही के लिए है। चैलेंज लेना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके हम अधूरा फील करने लगते हैं। हम अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशन में जो भी लोग हैं उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं और खुद को पीछे पाते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमें आखिर करना क्या होगा? किस तरह की चैलेंजेस हमें लेनी है ताकि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो? गाइस, सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य को अधिक आप प्रायोरिटी दीजिए, यानी कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। जब आपके पास बहुत कुछ चल रहा हो तो अपना ख्याल रखना भूल जाना आसान होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना और उन सब चीज़ों को छोड़ देना जो आपको चोट पहुंचाती हो। गाइस, ये सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 2 पे आता है सोशल मीडिया से टाइम लिमिटेड कर दें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया टाइम कंज्यूमिंग है? आप जितना भी टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, स्पेंड करते हैं आपके टारगेट में, ये आपकी असफलता का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको खुद से चैलेंज लेनी है, खुद की जर्नी को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दीजिए और अपने सारे नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दीजिए। नंबर 3 पे आता है जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर देना। गाइस, अपने जर्नल राइटिंग से आप खुद के तनाव को, स्ट्रेस को बहुत ही कम कर सकते हैं, यानी कि लिमिटेड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन में जो भी चल रहा होता है उसको आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए, फिर आप उसको रिपीट करके देखिए कि आप में इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है और आपकी जो भी परेशानी है वो कितनी कम हुई है। नंबर 4 पे आता है अपने अलमारी का आकार थोड़ा छोटा कर लीजिए, यानी कि आखिरी बार आपने अपने कपड़ों पर कब गौर किया था? अगर आपकी अलमारी में कई चीज़ें हैं जिसे आप बरसों से नहीं छू रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, तो कुछ जगह खाली करके आप समय निकालिए और उसमें अच्छी चीज़ें डालिए। उन कपड़ों से छुटकारा पाइए जो फिट नहीं बैठते या आपको पसंद नहीं आ रही है। एक बार जब आपके पास एक ढेर हो जाए जिसे आप अलग करने के लिए रेडी हो, तो उन्हें अपने किसी भी ऐसे जगह पे दान कर दीजिए जिन लोगों को नीड हो, ज़रूरत हो, या दोस्तों से आप पूछिए जिसे उसकी रिक्वायरमेंट हो। नंबर 5 पे आता है लर्न समथिंग न्यू अदर। कुछ नया सीखने की कोशिश करें। गाइस, शायद आपको पहले भी कुछ नया सीखने का मौका मिला हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब वापस आकर फिर से
आप कुछ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नई चीजें सीखने से इंसान का दिमाग भी डाइवर्ट होते रहता है और मन भी लगता है। इससे आप पॉजिटिव बने रहेंगे और लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। नंबर 6 पे आता है, एक मेंटर जरूर खोजिए। गाइस, हर कोई समय समय पर थोड़ा खो जाता है, यानी कि साइलेंट हो जाता है, अपसेट हो जाता है और हमेशा मिसगाइडेड फील करता है। अगर आप भी कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए और अकेला फील कर रहे हैं, इसके लिए आप एक मेंटर जरूर खोजें। वो हो सकता है कि आपका कोई कॉलीग हो, कोई रिलेशन में ही हो, कोई फ्रेंड हो, आप जिसे भी अपना समझ रहे हो, बिलीव करते हो, उसे अपने दिल की बात शेयर कीजिए और उससे आप प्रेरणा लीजिए। नंबर 8, नेटवर्किंग का हिस्सा बने। गाइस, नेटवर्किंग हर किसी की चॉइस नहीं होती है और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। कोई नहीं चाहता कि नेटवर्किंग में जाए। बहुत कम लोग चाहते हैं जो नेटवर्किंग में जाके अपने करियर की ग्रोथ करे। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, अगर आप एक अनकॉन्फिडेंट पर्सन हैं, तो आपको नेटवर्किंग शुरुआती करियर में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल सकती है, आप आउटस्पोकन हो सकते हैं। यहाँ सेमिनार में आप शामिल होकर बोलने की कला को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ओवरऑल में बात करूँ तो ये जो नई चैलेंजेस हैं, ये इतनी आसान भी नहीं जो कि हर कोई करके दिखा सकता है और इसमें हर कोई कूदना भी चाहेगा, लेकिन ये चैलेंजेस का एक हिस्सा है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और आपका ग्रोथ भी होगा। अगर आप पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हो तो न्यू चैलेंजेस लेके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। गाइस, अपनी फेलियर्स को आप एक्सेप्ट करना सीखें। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी फेलियर्स जो भी आपने अभी तक की, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन उन्हें अपने अगले कदम को बढ़ने का एक हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि फिर से इन गलतियों को आप रिपीट मत कीजिए। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़िए। अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहिए और मोटिवेशन की तलाश कीजिए। अपने टारगेट को लेकर हमेशा पेशेंस रखिए। गाइस, हमेशा सीखने को प्यार कीजिए, यानी कि कुछ न कुछ लाइफ में सीखते रहिए और हमेशा प्रेजेंटेबल बनिए और अपनी जर्नी को कंफर्टेबल बनाइए। गाइस, खुद की चुनौतियाँ यानी कि चैलेंजेस बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि अगर आप लेट से उठते हो तो उसे जल्दी उठना होगा। अगर काम आप डिले करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो उसे भी आपको मेंटेन करना होगा एक रूटीन बना के। मैं समराइज करके यही बताना चाहूँगी कि ओवरऑल अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, हायर सेल्फ अचीवमेंट के लिए खुद की चैलेंजेस लेना बहुत ही जरूरी है। गाइस, हम अक्सर दूसरों से कंपटीशन और चैलेंज तो करते रहते हैं, लेकिन कभी हम सोचते नहीं कि शायद कमी हमारे अंदर हो। जहां हम अगर लेट से उठते हो, उसकी जगह पे जल्दी उठे, चीज़ों को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उन्हें हम करना बंद कर दें और खुद एक टाइम टेबल मेंटेन करें, जिससे कि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 8 पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं उसे आप फॉलो जरूर कीजिएगा और नए साल में अपनी लाइफ को बेहतर जरूर बनाइएगा और अपना खुद का बेटर वर्जन भी बनिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। धन्यवाद।